देखिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन वेव लॉ से, ठीक है। ये एक हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। और ये जो आपको दिख रही है ये भी क्या है, एक वेव फ्रंट है। और वेव फ्रंट है यहाँ का, और यहाँ का जो पार्टिकल्स होगा उससे फेज में पता होगा क्या। अब देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, होता कैसा रहेगा, इसको नॉर्मल ले लें, ठीक है। तो बेटा कोई भी रे जैसे अब यहाँ हिट हुई तो पार्टिकल हिट होगा, क्योंकि यहाँ ये सरफेस क्या रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्ट होगा। देखिए अब देखिए दो कंडीशन यहाँ पर है। अब क्या होगा, यहाँ का जो पार्टिकल ए वाला पार्टिकल है ये रिफ्लेक्ट होगा, कहाँ आ गया, डी पर आ गया। यहाँ का पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ गया, इस जगह आ गया। जितने टाइम में, ध्यान से एक बात को यहाँ से समझना है, जितने टाइम में ए का पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर डी पर आया है, सेम उसी टाइम में ये वाला यहाँ से चलेगा, ये वाला पार्टिकल, और यहाँ पर ध्यान से चलेगा। कहाँ किस पर आएगा बेटा, जितने टाइम में सुनेगा ये पार्टिकल, क्योंकि देखो इसके लिए इधर आगे जाने के लिए जगह नहीं है। रीजन क्या है, ये रिफ्लेक्ट हो सकता है लेकिन इसके अंदर इंटर नहीं कर सकता, ठीक। जितने टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा, सेम उतनी ही टाइम में बी वाला पार्टिकल कहाँ आएगा, सी पर आएगा। ये क्लियर है। अब सी पर जब कोई पार्टिकल आ गया तो फिर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और फिर यहाँ से क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर हम ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लें ऐसे, तो ये पार्टिकल फिर क्या होगा, ऐसे हमारा, क्लियर बात, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, जिस तरह से ए पर प्रेजेंट पार्टिकल और बी पर प्रेजेंट पार्टिकल सेम फेज में होगा, उसी सेम कंडीशन में डी और सी का पार्टिकल भी क्या होगा, सेम फेज में होगा। अगर सेम फेज में है तो इनको अगर हम ऐसे सेम फेज के पॉइंट पर हम ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लें, ये चीज ज्वाइन कर लें, तो जैसे बेटा ए भी एक आपका वेव फ्रंट है, उसी तरह से डीसी भी क्या होगा, एक तरह का वेव फ्रंट। पर्सन रेडी। अगर हमारा ए भी वेव फ्रंट है बेटा, ए भी अगर हमारा वेव फ्रंट है, ए का पार्टिकल और बी का पार्टिकल सेम फेज में होगा, हम वेव फ्रंट पढ़ते चले आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये पार्टिकल ए पर टकराया, हिट किया, इसको इधर जाने के लिए उसकी जगह नहीं है, क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा ना, ये रिफ्लेक्ट होगा। जितने टाइम में हम ये इमेजिन करते हैं कि जितने टाइम में ए वाला पार्टिकल डी पहुंचता है, सेम उसी टाइम में बी वाला पार्टिकल कहां पहुंचेगा, सी पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि हाइगेंस ने क्या कहा था, एक सोर्स से निकलने वाले पार्टिकल क्या होते हैं, सेम फेज होते हैं, सेम डिस्टेंस तो इससे पहले वाला था। सेकंड फर्स्ट देखिएगा, सेम फेज में होंगे और सेम क्या होंगे, डिस्टेंस पर होंगे। तो ये पार्टिकल क्या होगा, सेम फेज में होगा, यानी ये वाला सेम फेज में होगा, सोर्स से सेम डिस्टेंस, समझ रहे ना, ठीक। और ये जो आपका अगर ये वेव फ्रंट बेटा, तो डेफिनेटली है वेव फ्रंट में तब मिलता है जब वहां पर, देखिए इसका थर्ड पोस्टुलेट सुनिएगा, अगर हम उनके पॉइंट को सेम फेज वाले पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, लास्ट में लिखा है तीसरा रूल, इसका तीसरा पोस्टुलेट, वहां पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, हमको वेव फ्रंट ड्रा करना होता है। तो क्या ये टेंजेंट है, और टेंजेंट जो होती है वो 90 डिग्री का मतलब है कि यहाँ क्या होगा, 90 का। तो बेटा यहाँ जो ये एंगल होगा वो 90 होगा, और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90। समझ रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है, ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 हो गया, और एंगल को क्या होंगे, तो देखिए समझिएगा, ये बेटा पता है ना इंसिडेंट रे है, अगर देखा जाए तो हमारी क्या है, इंसिडेंट रे, ठीक। अब भैया हुआ क्या, और ये हमारा क्या नॉर्मल है, ये है नॉर्मल, एन डैश नॉर्मल, ये एंगल हमारा क्या है, आई हो गया, एंगल आई हो गया। भाई ज्योमेट्री कर बात करते देखिए, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं कहें हम करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल आई है, ये जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल, ये हमारा 90 माइनस आई, क्यों, क्योंकि जो ये भी क्या होगा, ये लाइन हमारी होती है 90, ऐसे होती है, ऐसे होती है, ये 90, ठीक है। तो ये जो एंगल आएगा वो आएगा
90 माइनस है, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि बेटा इस वाले एंगल को भाई ज्योमेट्री देखें तो ये वाला एंगल हमारा क्या आएगा, आई आएगा। दिखाया कैसे आएगा ये, ठीक है। ये एंगल आई है, इस एंगल में ये एंगल हमारा क्या होगा, आई के इक्वल होगा। समझिए ध्यान से, क्या देखिएगा, ये भी क्या है, पीपी डैश मान लीजिए इसको, पीपी डैश, तो ये नॉर्मल है और ये रे जैसे इधर जा रही है तो कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई ना ये, और रिफ्लेक्टेड हो गई तो एंगल आप क्या हो गया, इधर का रिफ्लेक्शन हो गया, आर हो गया। तो बेटा ये आर होता है ना, तो देखो ये जो इधर का एंगल, क्या वाला एंगल, ये भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो आर के इक्वल होगा, ठीक है, आर के इक्वल होगा। ये क्लियर है बात, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, एक बात समझिएगा, मैंने क्या कहा था बेटा, ध्यान से, ए जितने टाइम में ए वाला डी पहुंचेगा उतने ही टाइम में डी वाला सी पहुंचेगा। तो मतलब यहां से यहां तक का टाइम सेम। और दूसरी बात, ये दोनों और क्या है, क्योंकि वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट के बारे में बता दिया सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि जो वेव फ्रंट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से आगे बढ़ते हैं, ये तो है, ठीक। तो क्या यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम और यहां से यहां तक की स्पीड सेम चलने की, क्योंकि मीडियम एक है ना, मीडियम बदला नहीं, मीडियम बदला नहीं, ठीक है। ये भी पॉइंट इधर जा रहा है, ये पॉइंट इधर जा रहा है, चल कहां रहा, सेम मीडियम में चल रहा है, तो सेम मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, सेम होगी, क्या होगी, सेम होगी। अगर इसके चलने की स्पीड v है और वहां तक आने का टाइम t है, तो डिस्टेंस की बात हम बात करें तो डिस्टेंस d इक्वल टू क्या होगा, v into t होगा। यानी क्या, AD भी क्या होगा, BT होगा, और BC भी क्या होगा, BT होगा। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो लिख दे। चलिए थोड़ा सा लिखते हैं इसको, आते चलते करते हैं इस पर। लेट AB be the plane wave front incident at reflecting surface, ठीक है, incident at reflecting surface। let velocity of the wave front is b, ठीक है, is b, और टाइम is t। बात समझ आ रही है ना, AD डिस्टेंस बात करें बेटा, AD क्या मिलेगा हमको, b into t मिलेगा, ठीक है। और वही यहाँ का टाइम सेम है ना, डिस्टेंस भी सेम है, तो BC में हमें क्या मिलेगा भैया, BC में हमें क्या मिलेगा बेटा, b into t मिलेगा, ओके, b into t मिलेगा। अच्छा ये देखिएगा, एंगल कौन सा, एंगल हमारा इसका कोई नाम दे देते हैं, x ले देते हैं, x ले लीजिएगा, इधर y ले लीजिएगा, ठीक है। एंगल x AN, एंगल x AN इज इक्वल टू एंगल DAC, आई होगा। और ये बता एंगल YCP डैश, एंगल YCP डैश इज इक्वल टू एंगल BCA, क्या होगा, R, ठीक है, काम हो गया। आइए देखिए कैसे, ध्यान सुनिएगा बात को, बात सुनिएगा बेटा। AD डिस्टेंस सेम, BC डिस्टेंस सेम, ये और ये एंगल 90-90 के, और ये कॉमन साइड दोनों में, ये दोनों क्या है, कॉमन साइड है। बहुत उसमें जाना भी नहीं है, हमें डेप्थ में नहीं जाना है, बस देखिए करना क्या है आपको। इन ट्रायंगल ADC, देखिएगा, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC,
एबीसी बेटा क्या है, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं? ये क्या है 90 डिग्री। दूसरी बात, अच्छा अभी भी आपने देखा क्या, एडी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू बीटी, देख लिया आपने, ठीक है। चलिए इसको ये लाइन बांध लेते हैं, ये लाइन बांध लेते हैं। बेटा क्या है, जो एसी साइड है, साइड एसी क्या है, दोनों ट्रायंगल के लिए, किस ट्रायंगल के लिए, एडी से भी एसी आ रही है और एबी से भी एसी आ रही है, दोनों के लिए कॉमन साइड है कि नहीं है, दोनों के लिए क्या कॉमन साइड है, तो बेटा AC इज इक्वल टू AC कौन साइड से कहते हैं, कॉमन साइड, ये साइड हो गई। दूसरी बात क्या है, आपने देखा अभी AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू VT। आप सुनिएगा, एक ट्रायंगल की तीन चीजें इक्वल आ जाए, तीन एडजेसेंट चीजें इक्वल आ रही हैं, तो ट्रायंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे पढ़ा होगा आपने, ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। कॉन्ग्रुएंसी तो आरएचएस होती है, लेकिन हमारे उससे कोई भी मतलब नहीं है, बस कॉन्ग्रुएंट मिला नहीं मिला, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो पता ना उसके रिमेनिंग पार्ट में जाते हैं, इक्वल होते हैं। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। एक वर्ड सुना होगा आपने, बाई सीपी सीटी, यानी क्या, एंगल I और एंगल R क्या होगा, इक्वल हो गया। एंगल I और एंगल R इक्वल होने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसका लॉ, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि नहीं। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल अगर इक्वल आता है तो क्या है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। बस आपको सूत्र लिख देना है, हेल्स देखिएगा, एंगल देखिए है क्या, रिफ्लेक्शन लॉ यही होता है, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है, और समझाता है।